स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी भी दर्पण का आवर्धन सूत्र, मैग्निफिकेशन फार्मूला ऑफ एनी मिरर। तो इसमें सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं, आप देखिए पहले फिगर को समझ लीजिए। यह इसका प्रधान अक्ष है। प्रिंसिपल एक्सिस के सापेक्ष मैंने एक सी के पहले हमने एक वस्तु को रख लिया है दर्पण के सामने, और इस दर्पण से हमने एक प्रकाश के किरण को सीधे अवतल दर्पण पे लिया है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वह आपको पता है कि वह फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखिए फोकस बिंदु से होकर यहाँ गुजर गई है। फिर इसके बाद हमने एक पोल से एक प्रकाश का किरण लिया, जो प्रकाश का किरण पोल पे पड़ने के बाद सीधे पुनः अपने वापस अवस्था में गुजर के चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक प्रतिबिंब बना, जिस प्रतिबिंब का नाम है ए डैश बी डैश। जहाँ पे दोनों किरण आपस में प्रतिच्छेद करती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। हमारे द्वारा लिया गया जो प्रतिबिंब था यानी वस्तु था, उसका जो ऊंचाई ए बी है, और जो प्रतिबिंब नया हमारा बना है वह ए डैश बी डैश है। और बच्चों ये कर्वेचर ऑफ सेंटर है सी, ए फोकस दूरी है एफ, और ए पी मतलब ध्रुव यानी पोल है। तो इसके बाद चलिए मैं इसको आपको समझा दूं कि कौन कौन सा क्या डिस्टेंस लिया गया है। इसमें देखिए एक डिस्टेंस ए पी है, ए और पी ध्रुव से लेकर जहां वस्तु रखी होती है उसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम वस्तु की दूरी कहते हैं। इसको हम u से प्रदर्शित करते हैं, और u से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए हमने लिखा है क्योंकि जब दर्पण के राइट साइड में होता है तो प्लस होता है, दर्पण के राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस आप मान लेंगे वह माइनस होगा। इसके बाद ए डैश पी, देखिए ए डैश पी यह प्रतिबिंब की दूरी है, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब जिस पे बनता है वहाँ से प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। इसके बाद ए बी देखिए वस्तु की दूरी, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसमें बच्चों अब बात आई आवर्धन का सूत्र हम लोग निकाल रहे हैं। तो आवर्धन होता क्या है, लेंस द्वारा किसी भी लेंस, चाहे उत्तल हो जाए चाहे अवतल हो जाए, किसी भी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी कि जो यम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन का सबसे पहला लेटर होता है एम, तो ए हम लोग यम से इसको प्रदर्शित भी करते हैं। वस्तु की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई ए बी, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यम इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम लोगों को प्रूव करना है यम इज इक्वल टू वी बाई यू। भी का मतलब देखिए यहाँ से मैं फिर से बताऊँ, प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी, यानी कि जो इमेज बनेगा उसका दूरी और वस्तु के दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले इस फिगर में जैसे पीछे दो हम लोगों ने प्रूव किया था उसी तरह से इसमें करना है। किसी भी दो त्रिभुज को इसमें से हमको लेना है, किसी भी दो त्रिभुज को लेना है जिसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आए। तो देखिए हम यहाँ से ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, देखिए ए बी पी। अब यहाँ से ले रहे हैं त्रिभुज ए बी पी, देखिए इसमें यहाँ से वस्तु की दूरी आ गई। और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में अब देखिए बच्चों यहाँ से ए डैश बी डैश पी, तो इसमें भी देखिए प्रतिबिंब की दूरी आ गई। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंस सिद्ध करना है, सर्वांगसम समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले नोटिस कीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से देखिए ए पी बी एंगल नोट कीजिएगा, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, एंगल ए डैश पी बी डैश। क्यों भाई, क्योंकि
देखिए यहाँ से जब हमारा ये प्रकाश का किरण आया B से लेकर P तक आया था, फिर यह P से लेकर B डैश से गुजर गया, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए इसी त्रिभुज में देखते हैं ABP में एंगल A, तो यहाँ से लिखेंगे BA और एंगल BA इज इक्वल टू B डैश A डैश P, B डैश A डैश P इज इक्वल टू कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसके आगे देखिए, जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण इक्वल हो जाते हैं तो वह तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं AA समरूप नियम से, AA कॉन्ग्रुएंसी रूल से त्रिभुज ABP कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज A डैश B डैश P के। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब बच्चों समरूपता नियम के अनुसार जब त्रिभुज ABP सर्वांगसम यानी कि समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश P के, ये दोनों ट्रिंगल आपस में समरूप हैं, तो समरूपता के नियम के अनुसार, अब समरूपता का नियम आप कहाँ पढ़ेंगे? आपके क्लास 10th में ही ट्रिंगल वाले चैप्टर में पूरा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। समरूपता के नियम के अनुसार किसी भी दो त्रिभुज में जब वो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब होता है जो भी भुजा लेंगे या उसकी कोई भुजा ले ले तो सामने वाली की भी भुजा ले तो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम ले लेते हैं इसमें से, ध्यान समझिएगा, हम ले लेते हैं दोनों त्रिभुज के आधार को यानी AP को। अब यहाँ से लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ABP का आधार बटे त्रिभुज A डैश B डैश P का आधार। बेस ऑफ ट्रिंगल ABP एंड बेस ऑफ ट्रिंगल A डैश B डैश P। इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ABP का लंब, इसके बाद त्रिभुज A डैश B डैश P का लंब। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसका त्रिभुज ABP का आधार क्या है? देखिए ABP का जो आधार है वो क्या है? AP है, AP। अब देखिए A डैश B डैश P का आधार क्या है? A डैश B डैश P का आधार A डैश P है, A डैश P है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए त्रिभुज ABP का लंब, ABP का लंब है AB, और यहाँ से A डैश B डैश P का लंब है A डैश B डैश, यहाँ से देखिए A डैश B डैश, तो ये हमारा मिल गया। अब AP को हम लोगों ने क्या माना था? देखिए AP को हम लोगों ने माना था -U अपॉन A डैश P को क्या माना था? हम लोग माने थे V इज इक्वल टू AB का क्या माना था हम लोगों ने? AB क्या है? देखिए HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। A डैश B डैश क्या माना था? हम लोगों ने माना था HI यानी हाइट ऑफ इमेज। अब देखिए हम लोगों को मिला, ये देखिए माइनस माइनस एक दूसरे से कट गया, मिला हम लोगों को HO अपॉन HI इज इक्वल टू U अपॉन V। अब मैंने पहले आपको बताया था किसी भी लेंस या किसी भी दर्पण का आवर्धन हमने बताया था वस्तु की ऊंचाई और बनी प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि यहाँ हम लिख देंगे m इज इक्वल टू U अपॉन V। ये देखिए अब यहाँ से हम चूँकि
यम इज इक्वल टू HO अपॉन HI। तो यही बच्चों हम लोगों को प्रूव करना था। देखिए बहुत आसान है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, एक लाइक दीजिए वीडियो पर। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।